Yes, good morning everyone. We'll be waiting for 2 more minutes. Let's wait for 2 more minutes ताकि जो वेटिंग में है पार्टिसिपेंट्स वो आ जाए मीटिंग के अंदर. आप तब तक जो लोग मीटिंग के अंदर है आप अपना एसपीबी का यूनिट 1 एंड 2 वाला पैम्पलेट निकाल लो. यूनिट 1 एंड 2 वाला पैम्पलेट साथ में एक पेन या पेंसिल ले लो. रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज आप अपने कैमरास जो है वो ऑन कर लो. आ जाओ सब अपने अपने स्क्रीन पे कैमरा ऑन कर लो फटाफट. पैम्पलेट यूनिट 1 एंड 2 पे आ जाओ. आपको पता है आपके एग्जाम की डेट कौन सी है? पता है? आयुष बोल रहा है नहीं पता है. आयुष तो गोवा में बैठा है. आयुष सर डेट नहीं खबर? सर एसपीबी की नहीं पता, बाकी एसपीबी नहीं, मतलब एग्जाम. एग्जाम अभी मेरे अकेले सब्जेक्ट की थोड़ी होगी. आपके एग्जाम कृतिका को पता है. हाँ कृतिका, फर्स्ट डेट से. फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट फेब, मतलब आज 26 के बाद जो महीना चालू होता है वो वाला फर्स्ट. 21. ओ माय गॉड, वाह. चलो 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 बहुत बढ़िया. तो आई गेस वी नीड टू स्टार्ट. ठीक है, लोगों को तो अभी आज छुट्टी का माहौल बना के सोना है, लेकिन हम जो है जागरूक सिटीजन है, बराबर. हम देश से पहले ऑब्वियसली अपने आप को पहले बेहतर कर ले तो देश अपने आप सुधर जाएगा. बराबर है, ये अब मेरा खुद का थॉट है. अपने आप को सुधार लो, सोसाइटी का हिस्सा हो, सोसाइटी अपने आप सुधर जाएगी. बराबर. अगर जंग में जाके लड़ नहीं सकते लेकिन खुद के साथ तो लड़ लो इंप्रूव करने के लिए. वही सबसे बड़ा चैलेंज है. सही है, राइट? तो फाइन, विल स्टार्ट. तो आपका जो पैम्पलेट आपके पास है, राइट, वहां पे आई गेस कोई आपको एक अच्छी सी जगह नहीं मिलेगी. तो मैं चाहूंगा आप एक अपनी नोटबुक ले लो, कोई अच्छी सी, एक ऐसी नोटबुक जो आपको एग्जाम के वक्त मिले. बराबर. तो याद रख लेना, उसको फोटो क्लिक कर देना कि इस बुक में लिखा था आज. बराबर हो ना? हमारे घर में बहुत सी बुक ऐसी पड़ी होती है, तो बेहतर है आप ऐसी किताब लेना जो आपको एग्जाम के टाइम पे मिले और हेडिंग डाल दो LMR. LMR लास्ट मिनट रिवीजन. लास्ट मिनट रिवीजन. बराबर. ऐसी चीजों को हमें सख्त जरूरत होती है, और खास करके उन बच्चों के लिए जो बीकॉम के साथ साथ बहुत सारी दूसरी पढ़ाई भी कर रहे हैं, राइट. तो जो इतना ज्यादा मतलब बीकॉम को टाइम नहीं दे पाते, और हमारे एग्जिस्टिंग बीकॉम के बच्चे जिनको घर के काम बहुत होते हैं, तो उनके लिए ये लास्ट मिनट रिवीजन इज अ मस्ट. बराबर. तो अब मैं आपको ये जो एक सिनेरियो है, मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं जो आपको फॉलो करनी है, राइट, जिसको हम बोलते हैं ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क. क्योंकि अपने को लास्ट में क्या होता है, बहुत अंदर से एक कीड़ा जाग जाता है कि भाई હવે तो आज छूच पड़ से, एग्जाम इज ऑन द हेड, तो अभी तो पढ़ना च पड़ेगा अपने को. और उस वक्त हम गलती क्या करते हैं, उस एनर्जी का है ना कहीं राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पाते. मेहनत आप लास्ट में अपने दोस्त से भी ज्यादा करते हो, लेकिन फिर पता चलता है कि मेरे मार्क्स तो मेरे दोस्त से कम आए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद रॉन्ग डायरेक्शन था.
आप पागलों की तरह पढ़ रहे थे और वो स्मार्ट वे में पढ़ रहा था, बराबर। तो मैं चाहूंगा सब लोग जो है वो एकदम स्मार्ट वे में पढ़ाई करें, गधा मजूरी ना करें, बराबर है। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिखो स्टेप नंबर 1, ऐसा लिखो नीचे, स्टेप नंबर 1, पास्ट ईयर लिखना है आपको, पास्ट ईयर एमसीक्यू पेपर सेट, पास्ट ईयर एमसीक्यू पेपर सेट, बराबर। ब्रज समझ में आया ये पहला स्टेप मैंने क्या लिखा है आपको? यस सर। बराबर। एमसीक्यू का जो मटेरियल दिया है, लास्ट ईयर। थियरी एमसीक्यू का मटेरियल की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर Yes, चारों चार सब्जेक्ट के थियरी के एमसीक्यूज है, पास्ट ईयर के, बराबर। कुछ प्रैक्टिस के लिए भी है और बाद में आप देखोगे 2019, 18, 17, 16 ऐसे पेपर्स दिए, तो दैट इज अ मस्ट। अभी ऐसा ही हुआ एसवाई में मैं जो एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट आपको भी आएगा, बराबर। पहला ही पेपर था उनका पीओएम करके, फर्स्ट पेपर, और आप मानोगे नहीं 2017 और 18, पास्ट ईयर 2017 और 18, उसको मिला के 12 क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चंस, जबरदस्त। 10 से 12 क्वेश्चन थे रिपीट, मतलब जिसने वो पास्ट ईयर का पेपर सेट किया होगा उसका लाइफ झिंगा लाला, बराबर। तो ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हैं रामबाण इलाज है, हर डे है, हर डे पेट में गैस होता है, हर डे कैसी होती है वैसा है ये, सर सवार में जाओ थाय, बराबर। तो इसलिए महत्व की बात आपको बताई, ये है वो रामबाण इलाज, जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी है, तो बीट पे बूटी करके ये सबसे पहले चालू करना, बराबर है, राइट। लास्ट मिनट रिवीजन, और इसमें अगर आपको कुछ डाउट लगे, मारो नंबर ना होय तो બધા ગ્રુપમાં તો હું એડેડ છું, મને કર્યો છે એડ, बराबर। तो अगर आपके पास नंबर ना हो तो उस ग्रुप में देख लेना, ना हो तो अभी रिपीट कर देता हूँ, सेव कर लो, कहीं पे लिख दो, क्योंकि अपने क्या करते पता है, इच्छा तो थी डाउट पूछવાનો પણ સરનો નંબર नहीं, अभी व्हाट्सएप पे कहां जाके ढूंढेंगे ऐड टू कॉन्टेक्ट, सर रेवा दे वांधो नहीं आवे, हम अपने आप पे भरोसा करते और फिर डिसाइड कर लेते हाँ नहीं आवे, वो जाएगा, जो तुम छोड़ोगे वो जाएगा, बराबर। तो बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए नंबर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं भाई, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम के टाइम पे तो चाहिए, પછી ભલે તમે નંબર ડિલીટ कर दो પણ एग्जाम वक्त પાછું સેવ कर લેવાનું, बराबर। तो रिपीट कर देता हूं, 9601 9601 84 9690 9601 84 9690, बराबर। जस्ट व्हाट्सएप अवे, कॉल अवे नहीं, नया जमाना है, व्हाट्सएप अवे, बराबर। तो डाउट पूछ लेना कि सर आमा मने कुछ भी माहिती नहीं है, नहीं आवड़ता है, तो हम आपको मदद करेंगे, बराबर है। तो स्टेप नंबर 1, सीधा पैम्पलेट में अब घुसने की जरूरत नहीं है, पेज वाइज टॉपिक वाइज नहीं पढ़ने का, सीधा पास्ट ईयर पेपर सेट उठा लो, बराबर। ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अगर आप 5 साल के पेपर सेट करोगे, आधे से ज्यादा पैम्पलेट तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो पहले ये करना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे जाओ, लिखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे आईएमपी पेजेस, आईएमपी पेजेस, मतलब मैं अभी आपको मोस्ट आईएमपी पेजेस मार्क करवा रहा हूं, बराबर, पूरे पैम्पलेट में से। ये पास्ट ईयर के पेपर सेट के हिसाब से ही ये एक कंक्लूजन निकाला हुआ है जो हर साल हम स्टूडेंट को देते हैं, जैसे 12th में कैसे टॉप 30 क्वेश्चंस, बराबर, जो 5 मार्क्स में रिपीटेडली आस्क होते थे, बोर्ड में अपने देखते थे कौन सा है भाई, अपने को पता है प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल तो आने ही वाला है, बराबर है, हायरार्की ऑफ नीड्स तो आने ही वाला है, तो वैसे यहाँ पे कुछ आईएमपी पेजेस है, बराबर। तो जिसके पास पैम्पलेट है वो इंडेक्स में टिक कर लेगा, और साथ में नोटबुक में भी पेज नंबर लिखेंगे हम, दोनों ओपन रखना, दोनों साइड, तो कहीं तो अपने को मिले। तो इंडेक्स में यूनिट नंबर 1 में, तो जो नोटबुक में लिख रहे हैं वो उसके बाजू में कर दो यूनिट 1, और मैं ना वो इंडेक्स में जो सीरियल नंबर है ना वो मैं मार्क करवा रहा हूं, सीरियल नंबर,
बराबर। तो यूनिट नंबर 1 में सीरियल नंबर 1 नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है, तो जो नोटबुक वाले हैं वो खाली सीरियल नंबर 1 लिख देंगे और पैम्पलेट वाले टिक कर देंगे। ही नी खबर पड़ी गई? हाँ सर। डन, पहलू टिक। हाँ हाँ। तो इसमें आप देखोगे तो पहला ही क्वेश्चन है आपका। एक मैं आपको सीक्रेट बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, कोई भी सब्जेक्ट याद रखना, उसका पहला और लास्ट पेज तो पढ़ना चाहिए। बहुत खतरनाक सीक्रेट बताया, किसी को बोलना मत। हर सब्जेक्ट के पैम्पलेट का पहला पेज और लास्ट पेज पढ़ने का है। ये ज्यादातर पेपर सेट का ये माइंडसेट होता है कि पहलू पेज तो બધા વાંચશે જ, એટલે એમાંથી થોડું પૂછવાનું, એટલે લોકોના જીરો ના આવે। और कुछ लोग पैम्पलेट पढ़ते पढ़ते चालू करते लेकिन लास्ट पेज तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए लास्ट में से पूछने का। समझ में आया? बराबर। लेकिन ये अपने को राज पता चल चुका है, टॉप सीक्रेट। बराबर है। चलो, तो ये पहला और लास्ट पेज पढ़ने का अभी मार्क कर दो। सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3 टॉपिक है एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। इसमें कौन सा टॉपिक है पता है? ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इनोवेशन, वो वाला है। मतलब सबकी डेफिनेशन आ जाएगी अपनी। बराबर। और सीरियल नंबर 8, तीसरा है सीरियल नंबर 8 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। मतलब इसके अंदर है वो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वाला। ये तो पेज फाड़ के लेके जाना, अभी तो लेके भी नहीं जाने का, लेके बैठ जाना। बराबर। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। और यस, आपको बता दूं क्योंकि आपकी शायद ये पहली एग्जाम है, बहुत सारे लोगों ने आपको बोला ही होगा, खाली मैं एक रिमाइंडर दे रहा हूं आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बाजू में पैम्पलेट ओपन करके बैठ जाऊंगा, मैंने पहले ही बताया था, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर तो अभी एग्जाम चल रही है, थर्ड ईयर में बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट जो है वो स्टे पे रख दिए थे। मतलब उनको डाउट लगता है ना, तो वो लोग है ना आपका रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते और आपको री एग्जाम देने के लिए बोलते हैं। बराबर है। तो देख लेना ये सारी चीजें अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनको डाउट होता है ना, रैंडम बेस पे इंस्पेक्शन चलता है, तो यहाँ वहां आप देखोगे ऑब्वियसली सामने वाला अंधा नहीं है, तो उनको आइडिया आ जाएगा। शायद आप ना भी करते हो तो भी आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके रिजल्ट पे स्टे लग जाएगा। तो देख लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो मार्क्स आए जीरो से या तो री एग्जाम से, तो ये सारी एक्टिविटी ना करो तो ही अच्छा है। तो मैंने 3 सीरियल नंबर मार्क करवाया यूनिट नंबर 1 में। ये पहले चालू करना, ये आपको पहले चालू करना है। फिर यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 में सीरियल नंबर कंटिन्यूएशन में ही है, तो सीरियल नंबर 10 होगा, है 10 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, तो वो मार्क कर दो। नोटबुक वाले सीरियल नंबर 10 लिखेंगे, लेकिन अभी यूनिट 2 लिखना, यूनिट 2 में है ये टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। मतलब कौन सा? वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो वाला। मतलब उसमें से तो आने ही वाला है, ये भी वैसा ही पेज फाड़ के लेके बैठने वाला है। और 11, सीरियल नंबर 11 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये तो मैराथन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये तो पता ही आपको, इसके अंदर आ जाएगा कार्टेल, ट्रस्ट, सब कुछ आ जाएगा, सबका डेफिनेशन, एटलीस्ट सबके फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब 3 और ये 2, 5, 13 टॉपिक है शायद, इंडेक्स में 13 है, 13, तो 13 में से ये 5 पंचनामा दे दिया आपको मैंने। तो सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर सेट, एटलीस्ट 5 इयर्स पेपर सेट, लास्ट 5 इयर्स, फिर ये 5 क्वेश्चन, इसको प्रायोरिटी दो। और बाद में अगर आपके अंदर थोड़ी हिम्मत बच जाती है तो पेज वाइज जाना। ये सिस्टमैटिक मेथड्स अगर आप करोगे ना, गारंटेड आपके आराम से 25 प्लस आएंगे। टारगेट यही करना, बराबर है, और यही सोच के एग्जाम देना कि शायद पता नहीं दूसरी एग्जाम होगी कि नहीं होगी, यही रिजल्ट काउंट ना हो जाए अपने फर्स्ट ईयर में। और बीकॉम में आपको पता है तीनों तीन का एवरेज आता है, बराबर है। तो ये पहली और आखिरी एग्जाम है, ऐसा ही सोचना, सर हमने चाल से बीजी एग्जाम में भणी लईशु, दूसरी एग्जाम हुई नहीं तो मार्केट में सिनेरियो पता है अपने को, कुछ ठिकाना नहीं है, बराबर है। तो ये मेरे हिसाब से है। और अपने वहां पे आ जाओ वापस स्टेप नंबर 3 पे।
तो स्टेप नंबर 1 आपने लिखा पास्ट ईयर एमसीक्यू पेपर सेट। स्टेप 2 लिखा आईएमपी पेजेस, जिसमें मैंने 5 आपको टॉपिक्स बताए। और तीसरा स्टेप नंबर 3 लिखो पैम्पलेट पेज वाइज। पैम्पलेट पेज वाइज एक एक करके आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते तो शायद आपका 80 to 90% हो गया होगा। मतलब आपको खाली मस्ती करनी है पैम्पलेट के साथ। समझ गए? किसी को कुछ डाउट? ये जो आपको जो समझाया है इसमें सही है? बराबर फॉलो करना आपके ऊपर है, बताया हमने। डन? ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से था जो मुझे लगा कि क्योंकि शायद नेक्स्ट वीक से आपकी एग्जाम हो जाएगी तो बाद में हम शायद ना मिल पाए जूम पे, तो मेरे को अचानक ये याद आया कि ये अगर देंगे तो एड ऑन आपको जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। बराबर है? ठीक है। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है? मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ूं उससे पहले कोई भी थॉट्स, क्वेश्चन कुछ भी है? जाए हम हमारे हिसाब से आगे आगे बढ़े? कुछ है किसी को? चलो, तो मेरे हिसाब से मैं जो चाहता हूं कि भाई यूनिट 1 एंड 2 पूरा रिवीजन हो जाए। हाँ, लोगों की यही सोच थी, आपकी सोच और मेरा यहाँ पे जो है वो काम करना। चलो, तो हम समझ जाते हैं बहुत सारे के माइंड गेम्स हम रीड कर लेते हैं, पता चल जाता है। तो पैम्पलेट निकाल लो, यूनिट नंबर 1 एक एक पेज वाइज में रैपिड फायर आपको सब जो है रिवाइज करवा देता हूं। बराबर? तो कंसेप्ट भी अपने को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चले और अपने ये जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन हो जाए। डन? तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने नेक्स्ट आधा घंटा अगर ध्यान दिया तो 1 एंड 2 पूरा का पूरा एसपी भी रिवाइज हो जाएगा और आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया समझो। बराबर? मोड़ू धोई ना हुए तो धोया हो जाओ। फ्रेश? ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फ्रेश करने के लिए एक चीज करनी है मुझे। आपको तो पता ही है अपने थोड़े जो है सोशल थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। हमारे लेक्चर में बहुत बार ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड चले जाते हैं और ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। थोड़ा अंदर के बाबा हमारे बाहर आ जाते हैं। बराबर है? तो वो थोड़ा है अंदर ऐसा। तो क्योंकि आज आपको पता ही है रिपब्लिक डे है, तो सबसे पहले आपको हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। राइट? अब अंदर का पेट्रोटिज्म थोड़ा जागेगा, एनर्जी सोल्जर जैसी आएगी, तो शायद हम भी हमारे हथियार तो नहीं पेन लेके आ जाएंगे, आओ कौन से कयू पेज वांचवानु छे। बराबर? तो वो एनर्जी मुझे लग रहा है कि वो क्रिएट करने के लिए आपको एक चीज शेयर करते हैं। बराबर है? तो ध्यान से देखिएगा, रिएक्ट कैसे करना है वो आपके ऊपर है। चलिए, रुक जाओ, ढूंढ के आते हैं। अच्छा, कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? कुछ स्क्रीन पे दिखा आपको? कोई चीजें दिखी हुई लग रही है? कुछ जुड़ा हुआ है हमसे? तो चलो,
मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे एक और है। तलवारों पे तलवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतना मेरे वतना मेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी
तो ये जो था खास करके ऑब्वियसली आज जब सुबह टीवी मैंने चालू किया, राइट, खास करके हमारी जो नॉर्मल जो परेड होती है वो देखने के लिए एक्साइटेड होके, लेकिन इत्तेफाक से मैंने देखा कि न्यूज चैनल वाले जो है हमारी परेड ना दिखाते हुए, आपको पता है क्या दिखा रहे हो न्यूज, अगर आप देख रहे हो तो किसी और के ऊपर जो है देश का एक हिस्सा जो है वो लड़ रहा है, राइट, और उनकी अलग परेड चल रही है। तो आई होप वो चीजें सब नॉर्मल हो जाए। एट द एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज थी, जो मैसेज था, जो मुझे लगा, राइट, विदाउट एनी रेसिज्म, अपने लिए तो सब सेम ही है, लेकिन ये जो बवाल चलते आ रही है इतने महीने से, और आज के दिन में मतलब अपनी मतलब जो पेट्रोटिज्म की जो रैली निकलनी चाहिए उसकी जगह दूसरी रैली भी चल रही है, और दो स्क्रीन पे आधा दिखा रहे हैं। मतलब अभी भी मतलब जो है वो बंटवारा जैसा ही है, मतलब इंडिया के अंदर भी बंटवारा हो रहा है, राइट। तो ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आई गेस। मतलब नहीं, एज अ बिजनेसमैन अगर आप ये सारी चीजों को भी नहीं ध्यान में रखोगे तो समवेयर दैट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट। अगर आपके अंदर ये सब फीलिंग्स नहीं होगी, समाज के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं होगा, तो इट वुड बी डिफिकल्ट। ये मेरा तरीका है, बराबर। कुछ लोगों को पता नहीं, शायद सही ना लगे कि हर वक्त क्या करूं आऊ कम आई जाए छे। लेकिन ये एक्चुअली क्या ऐसी चीज है ना, क्योंकि स्कूल डेज में तो हम कैसे जाते थे, सवार में फ्लैग होस्टिंग, लेकिन अभी कॉलेज में क्या आपने कुछ नहीं किया, तो आई हैड अ थॉट कि भाई वो कनेक्टिविटी तो बना के रखे, इसलिए आई थॉट चलो शेयर करते हैं ऐसा कुछ, तो एटलीस्ट आज के दिन तो कुछ जागे। रोज तो नॉर्मल डेज होते हैं, रोज तो हनी सिंह आता है अपना, लेकिन आज थोड़ा फ्लैग लेके आए हैं। चलो तो आज पैम्पलेट पे फटाफट अपने चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज फटाफट पेज नंबर 2 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पे तो इंडेक्स है, चलो सटासट एकदम फुल एनर्जी के साथ चलो देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। फर्स्ट कैटेगरी आप देखोगे तो उसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोल सकते इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, काम काम काम, पैसों, कोई भी काम बदले में पैसा मिले, रिटर्न में क्या है, मनी, मॉनिटरी टर्म्स है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन खाली समाज सेवा है, सोशल सर्विस, तो भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? इट इज आउट ऑफ व्हाट, लव, इमोशंस, फीलिंग्स एक्सेट्रा, बराबर। तो इतना ये पहले याद रखना। हो सकता है बेसिक लेवल पे ऐसा एमसीक्यू आ जाए। कोई भी काम, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस या कोई भी एक्सचेंज, एक वर्ड है एक्सचेंज, एक्सचेंज अगेंस्ट व्हाट, सम वैल्यू, बराबर। मॉनिटरी टर्म्स में होगा तो इकोनॉमिक, नॉन मॉनिटरी टर्म्स तो भाई नॉन इकोनॉमिक। चलो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दिख रहा है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को? प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस दिख रहा है? प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। तो यस, प्रोफेशन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो कैसे मिलता है आपको? थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। हर प्रोफेशनल कोर्स में आप देखोगे तो एक ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इज अ मस्ट, बराबर। डांसिंग भी एक प्रोफेशन ही है, क्योंकि वो भी क्या एक स्पेशलाइज्ड स्किल है। हर कोई जो है ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट कोरियोग्राफर की तरह डांस नहीं कर सकता है। अपने जो करते हैं वो रूटीन डांस है, वो गणपति डांस है। लेकिन वो जो बीट पकड़ते हैं, हम ऑफ बीट डांस करते हैं, तो उनका अलग एक एक्सपर्ट नॉलेज है, बराबर। जो उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, सीखा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस है, वो और बेटर करते हैं। तो प्रोफेशन, बराबर। एम्प्लॉयमेंट में जहां पे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जहां एम्प्लॉयर बोलता है मैं आपको जो है एज पर एग्रीमेंट आपको पे दूंगा, और एम्प्लॉय बोलता है मैं एज पर एग्रीमेंट आपको सर्विस दूंगा, सही है। तीसरा जाते हैं बिजनेस पे। बिजनेस आपको पता ही है, बिजनेस में आप देखोगे तो वहां पे कुछ ओल्ड कंसेप्ट है और मॉडर्न कंसेप्ट, ऐसा कुछ है। ओल्ड कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट। तो ओल्ड कंसेप्ट में पहला बिजनेस मतलब क्या था पता है? खाली प्रॉफिट। पहले बिजनेस मतलब सिर्फ प्रॉफिट था, लेकिन अब मॉडर्न कंसेप्ट जो है, मॉडर्न कंसेप्ट, वो मॉडर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि अब खाली आपको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। सिर्फ प्रॉफिट
प्रॉफिट पे नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन, मतलब बोल सकते हैं पहले खाली इकोनॉमिक था, अब इकोनॉमिक प्लस सोशल हो गया। बराबर, मतलब बोल सकते हैं आफ्टर सेल सर्विस पे भी उतना ही ध्यान देना है, आफ्टर सेल सर्विस पे उतना ही ध्यान देना है। मतलब जितना आपने उसको कस्टमर बनाने में मेहनत की थी ना, उतनी मेहनत आपको कस्टमर बनाने के बाद भी करते रहना है, तो ही लॉन्ग टर्म चलेगा बिजनेस, राइट। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट राइट साइड पे, तो डिफरेंस दिखेगा आपको, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस है आपके एम्प्लॉयमेंट में, डिफरेंस, यस। तो डिफरेंस में वही सारी चीजें हैं नॉर्मल जो हमने देखा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कौन सा है, 6 पॉइंट हेली, 6 पॉइंट में क्या लिखा है पॉइंट ऑफ डिफरेंस में? सर 6th में रिटर्न लिखा है, और 7th में? 7th में भी रिपीट हुआ है, तो वो हम कैंसिल कर देंगे। ओके, तो ऐसा हम कर सकते हैं, 6 में हम एक वर्ड लिख दे रिवॉर्ड, एक वर्ड लिख दे रिवॉर्ड, बराबर, रिवॉर्ड। तो बिजनेस में रिवॉर्ड में क्या मिलता है, प्रॉफिट। याद रखना एमसीक्यू आएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरे डिफरेंस वाले टेबल में। प्रॉफिट मार्क कर दो, बिजनेस में प्रॉफिट, 6 पॉइंट बोल रहा हूं मैं। रिटर्न बोलो स्लैश करके रिवॉर्ड लिख दो, तो देखो वहां पे राइट हैंड साइड पे बिजनेस में प्रॉफिट मार्क कर दो, प्रोफेशन में फीस मार्क कर दो, फीस, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी, बराबर। एमसीक्यू आ सकता है ये वाला। चलो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में पहला आपको दिख रहा है, या तो क्या होगा, सेल होगा, ट्रांसफर होगा, या तो एक्सचेंज होगा, बराबर। ये तीन चीजें हैं, कंटेंट है जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन में कैरी आउट होती है, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज। डीलिंग इन व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। देखा है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आपको पता ही है, गुड्स आपको पता है ना, टेंजिबल, और सर्विस जो है वो इनटेंजिबल, टेंजिबल विच यू कैन सी एंड टच। अभी मैं जो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो कर रहा हूं, यू कैन नॉट टच, भाई ये जो सर्विस है वो कैसी है, इनटेंजिबल सर्विस है, बराबर। लेकिन इसके भी आपने पैसे तो दिए ही है, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन चल रहा है, तो इनटेंजिबल सर्विसेज हो रही है, बराबर। कम्युनिकेशन इज इनटेंजिबल सर्विस, तो बोल सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट द मनी है, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस, राइट। अब इसमें ना देखोगे आप तो कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स दिखा आपको, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स दिख रहा है, देव, देव मिला आपको? सर पेम्पलेट નથી સર, अच्छा तो बेटा लेक्चर, ओके, अच्छा तो मंगाई लो फटाफट હવે। हाँ ओके चलो, फिर उसके बाद बराबर कंज्यूमर गुड्स जो है उसके एग्जांपल अपने को, जो रूटीन में जो चीजें इस्तेमाल होती है डेली बेसिस पे, बराबर, तो एग्जांपल याद रखना। प्रोड्यूसर मतलब कैपिटल गुड्स, अपने कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, दिख रहा है आपको, दिखा। चलो नेक्स्ट जाते हैं, रिकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, दिख रहा है रिकरेंस, रिकरेंस दिख रहा है, मतलब रिकरेंस मतलब क्या, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। जैसे मैंने कोई टीवी खरीदा और मैंने वो बेच दिया, मान लो फॉर एग्जांपल कोई नया ट्रेंडिंग टीवी चल रहा है, एमआई का कोई नया लेटेस्ट आया है, ये एग्जांपल आपको याद होगा, हो सकता है 15,000 में मैंने खरीदा और बाद इतनी डिमांड है कि लोग 17,000 में भी खरीदने के लिए तैयार है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो मैंने 17 पे बेच दिया, मैंने 17,000 पे बेच दिया, तो एक्टिविटी हुई, यस। इकोनॉमिक हुई, यस, क्योंकि पैसा मिला ना। लीगल है, यस, सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिया मैंने उसको, बराबर। प्रॉफिट हुआ, यस, लेकिन फिर भी ये बिजनेस नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं रोज ये करता नहीं, इट इज जस्ट अ सिंगल ट्रेड, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। मतलब जिसका वो सेल्स कॉर्नर, आज पेपर में सेल्स कॉर्नर की कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया है सेल्स कॉर्नर का, तो उसका काम है ना, वो आज के दिन नहीं बेचता है, पूरे साल बेचता है, तो उसके लिए वो कंटिन्यूअस है, इसलिए उसके लिए वो क्या है, बिजनेस। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट इज अ मस्ट, यस, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। रिस्क एलिमेंट, याद होगा आपको, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनसर्टन मतलब अनप्रिडिक्टेबल। रिस्क बोल सकते हैं ज्यादातर मैनमेड से जुड़ा हुआ है, और जो अनसर्टेनिटी है वो नेचर से जुड़ा हुआ है, मतलब सारे नेचुरल कैलामिटीज। अब मैनमेड रिस्क में अपने को पता ही है, चेंज इन फैशन, टेस्ट, हैबिट्स, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन लॉ, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है हमारे बिजनेस पे।
और नेचुरल कैलामिटी तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से सबके बिजनेस पे असर कर रहा है, बराबर। तो ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट जाते हैं बिजनेस करने के लिए क्या एसेंशियल है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले मेन चीज है ऑब्जेक्टिव, योर एक्चुअल रीजन टू स्टार्ट द बिजनेस, क्योंकि सबके अपने अपने एक टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। और कंपनी अगर आप फ्यूचर में मान लो कोई कंपनी चालू करता है, कंपनी, तो याद है आपको बचपन में आपको थोड़ा लेके जाता हूँ 11th स्टैंडर्ड कंपनी वाला जो चैप्टर था कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना हो ना तो आपको कोई प्रोसीजर कुछ फॉलो करने थे, पता है कुछ प्रोसीजर याद आ पाओ थोड़ा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, याद है ऐसा झाका झाका थोड़ा, यस कितना सारा फॉर्मेलिटी था। उसके बाद आपको मिलता था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद आप अपना कंपनी चालू कर पाते थे, बराबर है। तो उसमें एक चीज थी ऐसी, क्या पता है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस थोड़ी याद आएगा, प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, इनविटेशन डॉक्यूमेंट। कोई भी पब्लिक कंपनी होती है ना तो उसको नहीं आईपीओ आता है, आईपीओ, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, आगे आएगा आपको। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पता है ना, सुना है ना अपना। अभी बीच में बर्गर किंग का आईपीओ आया था रिसेंटली, बर्गर किंग का आईपीओ आया था, राइट। मतलब उसके अंदर आपने देखा हो ना तो कंपनी की पूरी डिटेल लिखी थी। और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर शेयर होल्डर का मेन चीज देखने का क्या है कि कंपनी मेरे पैसों का करेगी क्या, तो ऑब्जेक्टिव इज अ मस्ट। तो इसके अंदर नहीं, एमओए में मेन क्लॉज था, ऑब्जेक्ट क्लॉज, अलग अलग क्लॉजेस थे, बराबर। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। प्लानिंग, ऑब्वियसली फोरकास्टिंग तो करना ही पड़ेगा, व्हाट नेक्स्ट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना ही पड़ेगा भाई, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज द नेक्स्ट सिनेरियो। कोई भी बिजनेस स्ट्रीम में चले जाओ आप, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप नहीं होंगे तो समवेयर आप डिक्लाइन स्टेज की तरफ जा रहे हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर लोकेशन बहुत मैटर करता है, सही जगह, डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, चेक करो, और उसके कस्टमर्स सराउंडिंग एरिया में है या नहीं। फिर फाइनेंशियल ऑब्वियसली कहां से आएगा, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, याद होगा आपको 12th स्टैंडर्ड में लेके जाए, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला एक चैप्टर था खतरनाक, कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बराबर। उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर करके एक टॉपिक था, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, बराबर। तो ये सारी चीजें, पैसे कहां से आएगा। ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, हायरार्की बनाना ताकि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो सके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपको आपका स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। मैनेजमेंट तो आपको पता है, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा आप अकेले सारे काम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय मॉरल, एम्प्लॉय आपके असेट है, बराबर है, तो उस असेट का नहीं बोलते मेंटेनेंस करना जरूरी होता है, तो वैसे आपके एम्प्लॉयज का भी मेंटेनेंस मतलब क्या, उनका मॉरल, बराबर। मार्केटिंग इज अ मस्ट, आज के सिनेरियो में हर चीज का मार्केटिंग इज अ मस्ट। मार्केटिंग इज व्हाट, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग या तो बेटर बोल सकते हैं कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट को समझना। मार्केटिंग मतलब खाली ऐड देना नहीं होता है, इट इज एक्चुअली द टीम अंडरस्टैंड्स द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर की एक्चुअल आज के सिनेरियो में रिक्वायरमेंट क्या है, बराबर। फिर इनोवेशन, कुछ नया करते रहना, आपको पता ही है, राइट। तो आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ नया लेके आते रहो। इक्विपमेंट एंड मशीनरीज एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड क्वालिटी होंगे, इनपुट बेस्ट होगा तो आउटपुट तो बेस्ट ही आएगा। नेक्स्ट जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक में आप देखोगे तो वहां पे आपको सेकेंड लाइन में दिखेगा, फर्स्टली एन एंटरप्राइज एम्स टू अचीव द एम ऑफ सर्वाइवल। तो याद रखना ये एमसीक्यू आ सकता है, सर्वाइवल फर्स्ट स्टेप है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट स्टेप सर्वाइवल। मतलब आज के सिनेरियो में है ना कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि आप टिक जाओ, आप टिक जाओ, वही आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कमाना तो सेकेंडरी है, क्योंकि इतना मार्केट में हर फील्ड में कंपटीशन है कि आप एक स्टेगनेंट पोजीशन पे नहीं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे भी पहुंच जाओ ना, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर फील्ड में कंपटीशन, तो सबसे पहले सर्वाइवल, फिर ग्रोथ, उसके बाद एक्सपांशन, सही है। नेक्स्ट पेज पे जाए, नेक्स्ट पेज पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो उसमें प्रॉफिट वापस रिपीट हो रहा है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, उसमें आपको एक नाम दिखेगा पीटर ड्रकर,
दिख रहा है, लीटा पार देना, एमसीक्यू एमसीक्यू, पीटर ड्रकर आपको मिलेगा, यस बराबर। और पीटर ड्रकर के नीचे भी एक लाइन है, कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। तो देखो ऐसा छुपे होते हैं, फिर ऐसा ना हो आपके 29 आ जाए। नेक्स्ट इनोवेशन, अगेन समथिंग न्यू, कुछ नया नया करते रहना, ट्रायल एंड एरर, कस्टमर को कुछ नया चाहिए मार्केट में, बराबर। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव में क्वालिटी मैटर्स, आज लोग क्वालिटी को लेके बहुत लोग जो है झोल करते रहते हैं, सस्ती चीजें मार्केट में आती रहती है, तो वो नहीं होना चाहिए। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, ये तो आपको पता ही है, अमिताभ बच्चन को खुद आना पड़ा आरबीआई को रिप्रेजेंट करते हुए और बोलते हुए कि अपनी ओटीपी, अपना पिन नंबर ना शेयर करिए, बराबर है। मतलब आज जिसके ऊपर हम ट्रस्ट सबसे ज्यादा रखते हैं वो है बैंक। बैंक के ऊपर भरोसा है, हम वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जहां पे हम हमारी पर्सनल आईडी प्रूफ, अपना रेसिडेंशियल प्रूफ सब उसको दे देते हैं। और पता चलता है मार्केट में ऐसा सिनेरियो है, एसबीआई के ही बहुत सारे स्कैम है, जहां पे एसबीआई के अंदर के जो स्टाफ होते हैं वही अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है, अब ये स्पेसिफिकली मैं एसबीआई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में नाम उसका ज्यादा घूम रहा है, वरना मेजोरिटी बैंक में चल ही रहा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्योंकि ऐसा ही मेरे रिलेटिव के साथ हुआ। अब भी उसने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया नहीं कि तुरंत ही उसको फोन आया कि सर आपने ये जो कार्ड अभी जो लिया है, राइट, उसको सर स्टार्ट करवाने के लिए हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पे आप क्लिक करिए और आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करिए। तो बंदे ने इंफॉर्मेशन शेयर की और 50,000 का जो लिमिट था वो 50,000 रुपए उसके खाते में से चले गए, 50,000 रुपीज चले गए। कितने? 50,000 रुपये। और ये फैक्ट है, मार्केट में बहुत फ्रॉड केसेस चल रहे, बहुत ज्यादा, बहुत साचवू पड़े એટલે તો આટલી એડ વધી ગઈ છે। एयरटेल भी नहीं लेके आया एड, मेरे मोबाइल में है ना, मेरे मोबाइल में आप देखोगे ना, टेक्स्ट मैसेजेस में देखोगे ना, एक दिन में मिनिमम 25 मैसेजेस अलग अलग बैंक और अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन से आते हैं और बोलते हैं आप ये विनर हो, आप वो विनर हो, ये स्कीम है, ये लिंक पे क्लिक करो। 50 से ज्यादा मुझे मेल आते हैं अलग अलग जगह से, और आपने अगर ये क्लिक किया और उसमें आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, यू आर गॉन। फिर बाद में आप अपने वडोदरा में ना साइबर सेल ऑफिस है, वहां भी जाओगे ना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बंदे कहां बैठे वही नहीं पता है। ये यहाँ पे बड़ोड़ा में नहीं बैठे ये लोग, पता नहीं कौन से शहर में कौन से पेड़ पे बैठ के कांड कर रहे हैं। तो बहुत खतरनाक, मतलब ये इंटरनेट जितना अच्छा है उतना ही खौफ बन चुका है। तो अगेन ये सब प्रैक्टिसेस वी नीड टू टेक केयर कि आप एटलीस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सब ना एंटरटेन हो, बराबर। कि अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन जब हमारे यहाँ पे आई तो यस एडमिशन के फॉर्म पे शेयर किया ना अपनी इंफॉर्मेशन, तो हम एक एप्रोप्रिएट सोर्स जो मोस्ट रिलायबल हो, जो हमारे साथ एसोसिएटेड हो, उन्हीं को वो डेटा शेयर करें, बराबर। कल उठ के पता चला कि आपने एमएसयू में डेटा दिया है और एमएसयू वाला जो डेटा है वो बैंकिंग वाले को शेयर करे और फिर आपको बैंक में से फोन आया। कभी कभी अपने को ये लगता है ना कि सर ये फोन आया कहां से होगा, इनको नंबर कैसे मिला होगा। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे ना जो अपना डेटा सेल करते होंगे, बराबर, बट दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अब सोचो आपका ही अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जो अकाउंट है उसमें आपने जो डिटेल्स डाली है, मान लो वहां से ही जो इंफॉर्मेशन अगर किसी को शेयर हो जाए तो वी हैव अ ट्रस्ट ना, उस बिजनेस अथॉरिटी पे ट्रस्ट है कि मैंने वहां पे अपना नंबर एंटर किया, मैंने अपना फोटो अपलोड किया, बराबर। लेकिन फिर उस बिजनेस अथॉरिटी को ध्यान रखना है, सही है। चलो ये सब चीजें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पेज पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में फेयर डील, डेवलपमेंट इज अ मस्ट। जिसको तरक्की नहीं दिखेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो छोड़ के चला जाएगा। तो तरक्की ऑर्गेनाइजेशन की और एम्प्लॉयज दोनों की होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट, जॉब सेटिस्फेक्शन, नेशनल लेवल पे सोशल जस्टिस, फर्स्ट लाइन एमसीक्यू, सोशल जस्टिस, रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, अंडरलाइन कर देना, बराबर। फिर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे, यस बेसिक है ये तो। प्रोडक्शन में नेशनल प्रायोरिटीज ये देखना है हमको,
कौन से फूड ग्रेन्स की प्रायोरिटी ज्यादा है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करो, ऐसा ना वेस्ट हो जाए। जैसे हमारी जनरेशन बहुत सारे फूड ग्रेन्स को पहचानती भी नहीं है, बराबर है, तो फिर प्रोडक्शन का जो एप्रोप्रिएट फाइनेंस है वो उसके हिसाब से यूज होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी अपने को पता ही है, आत्मनिर्भर चल ही रहा है ये कंसेप्ट, तो ये वही है सेल्फ डिपेंडेंट। और स्किल्ड पर्सनल, आगे जाके जो ये एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, बराबर, ऑन पेपर तो बहुत खतरनाक है, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है। पूरा स्किलफुल इंडिया बना देगा, मतलब जिसके अंदर स्किल होगी वही टिक पाएगा। स्किल बेस्ड नॉलेज आपका जो है अप्रिशिएट होगा, मार्क्स बेस आपका कुछ एप्रिसिएशन नहीं होने वाला है आगे जाके, अभी तो यही चल रहा है, मार्क्स मैटर्स। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यस याद रखना 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, बराबर, सेकेंड हाफ ऑफ 18 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 19। फर्स्ट पैराग्राफ, रिवॉल्यूशन मतलब क्या, फंडामेंटल चेंज। सेकेंड लाइन मतलब ड्रास्टिक चेंज, छोटा मोटा बदलाव नहीं, छोटा मोटा बदलाव इज चेंज, ड्रास्टिक रैपिड चेंज इज व्हाट रिवॉल्यूशन, बराबर। फिर 6 अंडरलाइन कर देना, ये 6 ग्रेट चेंजेस, 6 एमसीक्यू कौन लेके आया, नॉल्स, याद रखना नाम, नॉल्स सुनते जाओगे तो शायद एग्जाम में अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ये आपको हाईलाइट हो जाएगा। नॉल्स लेके आया ये सब कंसेप्ट, इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट लेके आया, आयरन मेकिंग, चलो ये सब जाने देते हैं। क्वेश्चन 6 में आ जाओ। इफेक्ट्स मास प्रोडक्शन, फर्स्ट लाइन, मास दैट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एमसीक्यू, लार्ज स्केल। कैपिटलिज्म आपको पता ही है, कैपिटलिज्म 3 टाइप के सिस्टम अपने देश में, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट पैसों को इंपॉर्टेंस, जहां पे अमेरिका में जो हो रहा है। फिर सोशलिस्ट जो चाइना में होता है, चाइना में तो देखो कैसा हो रहा है, पता है ना, एक एंटरप्रेन्योर को ही गायब कर दिया है, पता है आपको, नाम मेरे को भी किसी को याद है, वो नाम भूल गया मैं, कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर है वो चाइना का। एक तो इनके नाम जो है ना ऐसे अल्फाबेट आड़े टेढ़े होते हैं ना, भूल जाते हैं। किसको पता है चैट बॉक्स में डालो, हाँ जैक मा, जैक मा बोलो, गायब कर दिया है इनको। ये ही वॉज द वन एक्चुअली जो alibaba.com है ना, अलीबाबा मतलब बोल सकते हैं ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे पहला प्लेटफॉर्म, टू बी बेटर, ई कॉमर्स का सबसे पहला प्लेटफॉर्म। अभी हम जो ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो देख रहे हैं ना, इसकी शुरुआत है ना चाइना ने ही की थी, चाइनीज ने, और इसमें जैक मा का सबसे बड़ा हाथ था। और alibaba.com करके था, लेकिन ये alibaba.com पे पहले ना क्या होता था, इट वाज B2B ओनली, B2B, यू अंडरस्टैंड, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन आज आपको पता है बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर सब चल रहा है, बराबर, अंडरग्राउंड कर दिया। हाँ अभी वो वापस आ चुका है, मिल चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने तक गायब रखा था। मतलब देखो सरकार ही है सबसे ऊपर, मतलब अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए, जबरदस्त, गवर्नमेंट सबसे ऊपर। लेकिन अच्छा है कंपैरेटिवली बोलेंगे तो वी हैव मिक्सचर ऑफ बोथ, बराबर, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो ये चल रहा है यहाँ पे। स्पेशलाइजेशन नेक्स्ट पेज पे देखो, ये आपको पता ही है, एक्सपर्टिज्म लेके आना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की अब जो नीड है वो लग्जरी नीड्स की तरफ भी ज्यादा हो रही है, बेसिक नेसेसिटी तो इजीली फुलफिल हो जाती है क्योंकि परचेजिंग पावर ऐसा बढ़ चुका है। ट्रेड साइकिल, यस ट्रेड साइकिल, अप्स एंड डाउन, बूम एंड डिप्रेशन, उसको ही बोलते हैं ट्रेड साइकिल। फिर सोशल इफेक्ट में अर्बनाइजेशन अपने को पता ही है, लोग जो है रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरिया में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें महंगी हो जाती है तो इसलिए रोड साइड वो अपना घर बना लेते हैं और स्लम एरियाज और डेवलप हो जाते हैं। सोशल क्लास, एम्प्लॉयर और वर्कर्स, 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है। ये चीज सेम जो है याद हो आपको, फ्रेडरिक टेलर ने बोली थी, फ्रेडरिक टेलर 12th स्टैंडर्ड, याद है फ्रेडरिक टेलर, एम्प्लॉयर और वर्कर को डिवाइड कर दिया था। एम्प्लॉयर को जो है वो प्रॉफिट चाहिए, उनको सैलरी चाहिए, दोनों में बवाल हो गई, तो इसलिए फिर बीच का रास्ता निकाल के आए भाई, टाइम वेज सिस्टम नहीं, पीस वेज, पीस वेज, जो जैसा मेहनत करेगा वैसा पैसा मिलेगा, तो बीच का रास्ता निकाला।
उसके अंदर एक नाम छुपा हुआ है, रॉबर्ट ओवेन। सेकेंड पॉइंट में एक नाम मिलेगा आपको, रॉबर्ट ओवेन, याद रखना, एमसीक्यू रॉबर्ट ओवेन, जहां पे वो सारे एम्प्लॉयज को जो है फ्रीडम देने की कोशिश कर रहा है। राइज इन एजुकेशन, कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे टीचर्स आपके सामने जो बैठ रहे हैं, एजुकेशन लेवल को और चेंज करना, सिस्टम को बदलना अपने एंड से, चाहे ऑन पेपर बदले ना बदले। पॉलिटिकल ग्रोथ, पॉलिटिकल इफेक्ट, ट्रेड यूनियन मार्केट में बहुत ज्यादा आ चुके हैं और इसी वजह से अच्छा एक्सप्लॉयटेशन कम हो गया है। नेक्स्ट सिस्टम, आपको पता ही है सिस्टम, हमारी बॉडी भी जो है एक सिस्टम ही है, जहाँ पे हर बॉडी के जो पार्ट्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है। पैर पे एक चींटी काटती है और दिमाग पे तुरंत एक स्ट्राइक होता है। मच्छर अभी बैठा नहीं, 60 फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, ये है ना, सब तार जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही बिजनेस के भी सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे तार सबके जुड़े हुए हैं। तो पहला ही लाइन लिखा है सिस्टम, इंटर रिलेटेड पार्ट्स, एमसीक्यू याद रखना वो। फिर उसके अंदर नीचे डायग्राम देखोगे आप तो आपको पता चलेगा ही, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इकट्ठा होकर फर्म अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं, गुड सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। उसके नीचे फीडबैक आपने दिया ही है, आपको पता ही है, समथिंग इन रिटर्न, बराबर, हमने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की, सामने आपने आपका ओपिनियन रखा, राइट, तो दैट इज समथिंग इन रिटर्न। फीडबैक इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा था, पेज नंबर 11, इंडस्ट्री, बराबर, इसमें ध्यान देना। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में सबसे पहला क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मतलब बोल सकते हैं रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स। ध्यान देना, भी ये वेरी एमसीक्यू पेज वाला है, नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल भी पूछेंगे, वो एग्जाम्पल इसमें से कौन सा वाला एक्सट्रैक्टिव है, तो एग्जाम्पल याद रखना, हंटिंग, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल भी याद रखना है, बराबर। जेनेटिक में जाते हैं, जेनेटिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल से जुड़ा हुआ है, मतलब पोल्ट्री फार्म बोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म। और अगर प्लांट्स बोले तो नर्सरी, नर्सरी एक्टिविटी जो होती है वो, तो वो यहाँ पे आएगा। कंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग के जो 4 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल, एनालिटिकल का दूसरा नाम सेपरेशन, याद रखना, पहली लाइन में सेपरेशन, बराबर। क्रूड ऑयल में से, एग्जांपल है ना, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल जो सब बनता है, तो दैट इज एनालिटिकल प्रोसेस। सिंथेटिक, 2 या उससे ज्यादा चीजें मिक्स होके एक नया प्रोडक्ट बनता है। स्टैंडर्ड एग्जांपल अपने को याद रखना है, वो है पेंट, मेडिसिन, एक्सेट्रा। प्रोसेसिंग अगेन आपको पता है, चेंजिंग द फॉर्म। और असेंबली, दैट इज असेंबल, बहुत सारे स्पेयर पार्ट इकट्ठा होते हैं। कार इज द बेस्ट एग्जांपल, मोबाइल इज द बेस्ट एग्जांपल, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज द बेस्ट एग्जांपल, सही है। अनदर क्लासिफिकेशन, हेवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री, कोई काम का नहीं है ज्यादा। लार्ज एंड स्मॉल स्केल, उसमें लास्ट लाइन में लिखा है मोर देन 10 लाख, मिला, मोर देन 10 लाख है पैम्पलेट में, लीटा मार देना। 10 लाख तक है तो स्मॉल स्केल, उससे ज्यादा है तो लार्ज स्केल। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कॉमर्स, कॉमर्स आपको पता है, पहली लाइन, ट्रांसफरिंग गुड्स टू दोज पर्सन हु नीड देम, एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटी, वही है कॉमर्स। चलो फिर इसमें क्या क्या हिंड्रेंसेस है, मतलब सबसे पहले लिखा है पर्सन, मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपके कस्टमर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। एक्सचेंज, मतलब आपकी पेमेंट मेथड कैसी होनी चाहिए। प्लेस, मतलब आपका लोकेशन। टाइम, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई में गैप होता है, तो उन दोनों को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जिसको हम बोलते हैं वेयर हाउस, क्योंकि हर चीज की हर टाइम पे डिमांड नहीं होती, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो उसके लिए वेयर हाउस, स्टोरेज इज अ मस्ट। तो वहां पे आपको एक वेयर हाउस वाला वर्ड भी दिखेगा 4th पॉइंट में। एंड 5th है नॉलेज, सिंपल है नॉलेज, दैट इज व्हाट, एडवर्टाइजमेंट, देखना पड़ेगा कस्टमर तक आप अपनी चीजें कैसे पहुंचाए। नेक्स्ट जाते हैं यूनिट 2, यहां से चालू होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन जहां पे अलग अलग बिजनेसमैन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, 2 और मोर पर्सन जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बहुत सारे रीजन है, और ये कंसेप्ट कौन लेके आया, हैनी, याद रखना। देखो डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन हैनी दिख रही है, दिखी हैनी आपको,
बराबर अंडरलाइन कर देना। क्या रीजन होता है लोगों का जुड़ने का, क्यों अकेले लोग आगे नहीं बढ़ रहे? आपने भी सुना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन भी जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ा हुआ है और आगे भी और जुड़ रहा है। बहुत सारे नए नए नाम आप सुन रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हम जो है हाथ मिला रहे। तो ये सारे बहुत रीजंस है जिसकी वजह से हम हाथ मिला रहे। तो पहला ही है वेस्टफुल कंपटीशन। एक ही शहर में रहते हुए, एक ही एरिया में रहते हुए, कितनी बार एक ही बिल्डिंग में रहते हुए एक ही स्ट्रीम पे क्यों लड़ाई करनी? आपका भी वही पर्पस है, हमारा भी वही पर्पस है, तो बेटर है ना अच्छे तरीके से साथ में वो पर्पस सर्व करें। तो यही कोशिश करके लोगों से हाथ मिला रहे। तो वेस्टफुल कंपटीशन ना हो, मार्केट शेयर कैप्चर हो, मोनोपोली मार्केट बनाए, बराबर है। लेकिन ना एमआरटीपी एक्ट का ध्यान रखेंगे, टेंशन मत लेना। फिर सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल, लोग जुड़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेगा तो बड़े लेवल पे लेके जाओगे। मोनोपोली करेंगे, ऑब्वियसली 2-3 लोग जुड़ जाएंगे वही फील्ड से, तो मोनोपोली मार्केट बनाओगे तो बेनिफिट होगा। बिजनेस साइकिल अप्स एंड डाउन, अभी जिस तरीके शेयर मार्केट चल रहा है 50,000 पहुंच गया था, बराबर। अगर आपके पास मान लो रिजर्व्स होते और आपने इन्वेस्ट कर दिया होता तो वही है ना, बूम के टाइम पे फायदा, और वही उल्टा हो जाता डिप्रेशन के टाइम पे, बिजनेस की हालत खराब हो जाती। लेकिन दूसरे पार्टनर्स होते आपके साथ तो वो जो लॉस है वो डिवाइड हो जाता ना, बच जाते, तुम खत्म नहीं हो जाते। नुकसान होता लेकिन बंद नहीं हो जाते, लेकिन अकेले होते तो बंद हो जाते। तो ये फायदा होता है साथ में लोगों के रहने से, फाइनेंस जो है डिवाइड हो जाता है, नुकसान डिवाइड हो जाता है। तारीफ, नेक्स्ट पेज पे तारीफ करनी है। टैरिफ है, टैरिफ दैट इज अ टैक्स रेट। इंपोर्टेड चीजों पे सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है और ये तो आपको पता ही है। यहां तक कि हमारे यहाँ पे रिसेंटली हमारे सबसे स्मार्ट जो गुजरात के जो है वन एंड ओनली विजय भाई रूपानी, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ, आपको पता होगा, बराबर। विजय भाई रूपानी जो है उन्होंने रिसेंटली एक नाम बदलाव किया, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम कर दिया है, पता है ना आपको ये? हाँ, हेली को नहीं पता है, कशो वांधो नहीं, એવું કઈ નહીં, પૂછી લેવાનું, નોલેજ ઇઝ અ મસ્ટ। ડ્રેગન ફ્રૂટ ખબર છે હેલી? ડ્રેગન ફ્રૂટ જોયું છે તે? જોયું છે। જોયું છે? હા ઓલું પિંક કલર જેવું આવે, ફ્લાવર હા, જેવું। હા. ખાધું એનું નથી। નામ આપણે વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ છે ને, એમને નામ બદલી નાખ્યું અને એનું નામ કરી દીધું કમલમ। કમ આવું કર્યું? क्यों किया होगा? पसंद नहीं आया नाम? હા, हाँ, क्या હું સર આવું ડ્રેગન જેવું સર કેવું વર્ડ લાગે છે? ચાઇનીઝ નામ લાગ્યું હશે। Absolutely, that is the only and only reason कि भाई ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन वर्ड comes from चाइना, तो वो नाम चाहिए नहीं अपने को। और ड्रैगन फ्रूट अब जो है अपने गुजरात में ही मतलब जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, गुजरात में उसके बहुत सारे फार्म्स है, तो इसलिए उसका नाम ड्रैगन फ्रूट के हटा के कमलम कर दिया, क्योंकि वो कमल जैसा है, कमल सर जैसा नहीं, बराबर। ये जो कमल जो बेसिकली प्लांट है उसके जैसा दिखता है, इसलिए नाम कर दिया ऐसा, धतिंग है। लेकिन ऑब्वियस ये दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट तो ठीक है, तुम्हारे जो नाम यहाँ पे होंगे वो भी हम हटा देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं सरकार उनको हिंट देने के लिए, लेकिन वो ससुरा है कुत्ते की धूम टेढ़ी की टेढ़ी, बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, पता नहीं कब हमारी छाती से टकराएंगे और चूर चूर हो जाएंगे, तो राह देख रहे हैं। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट है वो है एबिलिटी। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, तो आप लोगों के साथ जुड़ोगे तो फायदे होंगे ही आपको। कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा होता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा, कोई फाइनेंस में अच्छा, तो लोगों के साथ जुड़ जाओ। जैसे हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा ना, अपना जो सॉफ्टवेयर, ये देखो एप्लीकेशन जो अपनी ऐप बनी, तो अपने पहले तो कुछ था ही नहीं अपने को टेक्नोलॉजी, अपने तो जीरो थे सब, मोबाइल इस्तेमाल करना आता था, ऐप तो कुछ पता ही नहीं था। अब खुद का सपने भी नहीं सोचा था ऐसा अपना खुद के ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐप बन जाएगा। चला एक दिन था जब हम खुद बायजूस के ऐप यूज करते थे और आज हम यूविल के ऐप यूज कर रहे हैं। समय बदलता है तो एक्सपर्ट लोग जुड़ेंगे तो नई नया विकास होगा। रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस, नाम बड़ा होगा तो भाई ऑब्वियसली सलाम अपने आप निकल जाएगा। गाड़ी जितनी बड़ी होगी, लाल बत्ती जितनी लगेगी,
कृतिका को पता ही है लाल बत्ती गाड़ी पे लगने का क्या इंपॉर्टेंस है। ऑटोमेटिकली लोगों का रिस्पेक्ट हो जाता है, साइड पे लोग हट जाते हैं, साहेब आया, मोटा साहेब आया, लोग देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे वो साइलेंसर बचता है उसका, नहीं हम पेलो अपने अपने दुनिया में ऐसा, वो जब कोई बुलेट लेके निकलता है तो हम क्यों જોઈએ कहीं छजुआ दे दो, या तो कोई ड्यूक निकलता है हायाबुसा बूम बूम करता है, वो अलग रिस्पेक्ट है, वो अपने पर्सनल लेवल पे इंडिविजुअल चॉइस रिस्पेक्ट है, बट दैट इज अ जेन्युइन रिस्पेक्ट। और उसमें भी अगर आर्मी वाले की अगर कोई एम्बेसडर निकल रही है ब्लैक कलर ने पण काला काच और ऊपर से आगे फ्लैग, खत्म हो गया। आपका हाथ अगर नहीं उठेगा तो समझ लो कि आपके अंदर नहीं है वो पेट्रोटिज्म वाला कीड़ा। तो रिस्पेक्ट, नाम बड़ा होता है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस मिलेगा ही आपको। रैशनलाइजेशन, दैट इज अ रैशनल बिहेवियर, ध्यान रखना है आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से हो। और मिसलेनियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टिक करवाया था आपको। हॉरिजॉन्टल, मिसाइल दिख रही है आपको, स्टील स्टील स्टील, एक ही फील्ड के लोग जो जुड़ रहे हैं, वो एक ही फील्ड के लोग जो जुड़ रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल, सेम टू सेम। एजुकेशन एजुकेशन सेम टू सेम जुड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। और नेक्स्ट पेज पे याद रखना वो शुगर सिंडिकेट एंड एसीसी, ये एग्जांपल याद रखना, एमसीक्यू टिक कर देना, एमसीक्यू। पेज नंबर 15 टॉप पे, पेज नंबर 15 टॉप पे एग्जांपल है शुगर सिंडिकेट, पूछते कितनी बार वो लोग, इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो हॉरिजॉन्टल में आता है, ऐसा पूछते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल आपको पता ही है सक्सेसिव स्टेजेस, एक ही बिजनेस के अंदर जो स्टेजेस होते हैं दो पार्ट में डिवाइड करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब मैन्युफैक्चरर वाला जो है मार्केटिंग वाले से हाथ मिला है तो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड, कोई मार्केटिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग से हाथ मिलाएगा तो वो बैकवर्ड। डन, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे लैटरल, लैटरल मतलब क्या, कुछ हद तक उनके प्रोडक्ट आपके बिजनेस से जुड़े हुए, बराबर। अलाइड मतलब समवेयर रिलेटेड। देखते हैं उसमें है दो, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, मिला कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मिला आपको, मिल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा था, मेजर फर्म जो है, मेजर फर्म, मेजर फर्म ये अलग अलग दूसरी छोटी फर्म के साथ हाथ मिलाता है, और डाइवर्जेंट में उल्टा, छोटी मोटी जो फर्म्स है वो किसी बड़े, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग मशीनरी ट्यूबिंग वाले वो किसी स्टील वाले के साथ हाथ मिलाते हैं, बराबर। तो दोनों उल्टा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट बड़ा फर्म छोटे छोटे फर्म के साथ हाथ मिलाए जो उनकी रिक्वायरमेंट है, और वहां पे ऑपोजिट। डायगोनल आपको पता ही है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है जो सर्विस इंडस्ट्री के साथ हाथ मिलाता है। सर्कुलर, अनसन, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग फील्ड के लोग हाथ मिला रहे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद तो होगी, तो दूसरा नाम है इसका मिक्स, सर्कुलर का। फॉर्म्स पे आते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो सिंपल और कंपाउंड दिख रहा है आपको, सिंपल एंड कंपाउंड। तो यहां पे आप देखोगे सिंपल में लिखा है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल पर्संस व्हिच इज फाउंड इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो कौन सा है, सिंपल, क्योंकि उसके अंदर कौन है, इंडिविजुअल्स, उसके अंदर कौन है, इंडिविजुअल्स। मतलब बोल सकते हैं यूविल का नाम ले सकते हैं कि भाई यूविल इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन जहां पे अलग अलग इंडिविजुअल लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अपना ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है तो वो किस में चला जाता है, कंपाउंड में। समझ में आया, बराबर। इंडिविजुअल्स ज्वाइन एंड मेक अ यूनिट, दैट इज सिंपल, बट व्हेन वेरियस यूनिट ज्वाइन इट बिकम्स कंपाउंड। डन। कंपाउंड में जाते हैं सीधा नीचे, नीचे आ जाओ, देखो पहला जो मेन हेडिंग दिया एसोसिएशन, एसोसिएशन आपको पता ही है, फर्स्ट लाइन याद रखना, यूनियन ऑफ बिजनेस यूनिट, एमसीक्यू मिला, यूनियन यूनियन। नेक्स्ट ट्रेड एसोसिएशन में देखो, ट्रेड एसोसिएशन यहाँ पे वही है, एक ही फील्ड के लोग, हॉरिजॉन्टल वाला बोल सकते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल ट्रेड एसोसिएशन मतलब हॉरिजॉन्टल, सेम वही है। ट्रेड यूनियन सेक्शन 2 याद रखना, देखो वहां पे सेक्शन 2 दिखा आपको फर्स्ट लाइन में, सेक्शन 2 याद रखना, पूछ भी सकते हैं, शायद पूछ ले। और ट्रेड यूनियन आपको पता ही क्या होता है, बराबर। इनका मेन काम है
वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, एम्प्लॉयर वर्कर्स के बीच में प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन लेके आना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट साइड आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे क्या है, ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पर इसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर जैसा, सर्कुलर या मिक्स कॉम्बिनेशन जैसा बोल सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। सेकेंड लाइन याद रखना, सेकेंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन, कनेक्टेड विद कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अंडरलाइन कर देना क्या क्या इंक्लूसिव होगा। हो सकता है एग्जाम में आपको तीनों तीन दे ऑप्शन और डी में बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव। बराबर है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल एग्रीमेंट मतलब जेंटलमैन प्रॉमिस, ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, ओरल कमिटमेंट है खाली। चलो नेक्स्ट जाते हैं फेडरेशन। फेडरेशन जाते हैं। अब एसोसिएशन और फेडरेशन में क्या मेजर फर्क है? दोनों है तो कॉम्बिनेशंस, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन के ही सब पार्ट है, लेकिन बोल सकते हैं फेडरेशन जो है वो और बड़े लेवल पे होता है। मतलब बोल सकते बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, बराबर। तो इसमें हमने देखा था पुल और कार्टल, पुल्स एंड कार्टल्स। अब यहां पे ऐसा बोल सकते हैं एक हद तक पुल्स एंड कार्टल्स दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई सेल्स पे कंट्रोल करे और प्राइस बढ़ाए। इनडायरेक्टली यही ऑब्जेक्टिव है, सेल्स पे कंट्रोल करे। कैसे कंट्रोल करेंगे? या तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे, या तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे, या तो मार्केट में क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, मार्केट में प्राइस बढ़ा देंगे। लेकिन वो है ना, आज के सिनेरियो में ये सारी चीजें जो है एग्जिस्टेंस में नहीं करती, क्योंकि एमआरटीपी एक्ट आ चुका है, इन सारी चीजों को रोकता है। लेकिन हमें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था कि क्या क्या चीजें जो गलत हो सकती है। तो पुल्स एंड कार्टल्स बोल सकते हैं एक गलत रास्ता था जो लोग पहले अपनाते थे, लेकिन आज के सिनेरियो में इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं, बराबर। पुल्स एंड कार्टल्स। तो पीछे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। कार्टल याद रखना, वॉन बैकरेट, फर्स्ट लाइन दिखेगा आपको, और फर्स्ट लाइन में यूरोपियन नेम फॉर अमेरिकन पुल, मतलब कार्टल जो है पुल का ही हिस्सा है। याद रखना फर्स्ट लाइन यूरोपियन नेम ऑफ अमेरिकन पुल, और सेकेंड लाइन में मिल जाएगा आपको वॉन बैकरेट। देखा नेक्स्ट लाइन में, टू रेगुलेट द सेल्स मार्केट, सेल्स पे कंट्रोल करना, प्रोडक्शन को जानबूझ के कम करना, डिमांड ज्यादा सेल्स कम, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है आज के सिनेरियो में नहीं हो सकती है, बराबर। बहुत सारे इंस्पेक्शन, एमआरटीपी एक्ट चलते रहते हैं। कॉर्नर्स एंड रिंग्स, कॉर्नर्स एंड रिंग्स दोनों अलग अलग है। कॉर्नर क्या होता है? यहाँ पे मेजोरिटी आप स्टॉक लेके बैठ जाते हो और फिर उसको हाई प्राइस पे सेल करते हो। कॉर्नर में लेके जाके बैठ रहे हो, जिस चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी पूरा का पूरा आप खरीद लेते हो और एक जगह लेके बैठ जाते हो और फिर हाई प्राइस पे बेचने का। रिंग्स में क्या होता है? रिंग्स में इंटरनेशनल मार्केट से खरीदने का और यहाँ पे हाई प्राइस पे बेचने का, बराबर। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन, इसमें पार्शियल, पता ही है पार्शियल, इट कैन बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिवीजन। फिर कॉम्बिनेशन ट्रस्ट, यहाँ पे एक ट्रस्ट यूनिट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो किसी और कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, तो इसमें जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं शेयर ना हो जाए, सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर ना हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग ध्यान रखना है। क्योंकि हो सकता है मान लो आप रिलायंस के भी डायरेक्टर हो और आप कहीं ना कहीं एयरटेल के भी डायरेक्टर हो, तो ध्यान रखना है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन सब होते हैं। होल्डिंग कंपनी आपको पता है, होल्डिंग कंपनी याद रखना यूएसए, फर्स्ट लाइन एग्जांपल यूएसए, यहां से कंसेप्ट आया यूएसए। जब एक कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती है 51 और मोर, तो बन जाती है होल्डिंग, सामने वाली सब्सिडरी। लेकिन याद रखना एमसीक्यू में पूछेंगे इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे शायद कहीं ना लिखा हो, तो आप होल्डिंग, अच्छा लिखा है ना, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में मुझे दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, मोर देन हाफ। थर्ड पॉइंट बात कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 19, डन, ठीक है। तो इक्विटी याद रखना, एमसीक्यू में इक्विटी आ सकता है।
डन। कंप्लीट कंसोलिडेशन में मर्जर और अमालगमेशन। मर्जर आपको पता ही है, स्ट्रॉन्गर कंपनी टेक्स ओवर वीकर कंपनी, बराबर। अमालगमेशन में लोग आपस में मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करती है, बराबर। ए और बी कंपनी मिल गई, नई कंपनी सी बना दी। और मर्जर में क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है। फिर है डिफरेंस बिटवीन कार्टेल एंड ट्रस्ट, उसमें कोई ज्यादा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कुछ भी। और लास्ट वाले एडवांटेजेस, बराबर। डन। तो मैंने जो आपको स्टेप्स बताए लास्ट मिनट रिवीजन वाले, स्टार्टिंग में जो ये सेशन के पास पेपर सेट, उसके बाद आईएमपी पेजेस, और उसके बाद पेज नंबर वाइज, बराबर है, ठीक है। तो कोशिश की आपको रैपिड फायर में एक एक बार थोड़ा रिकॉल हो जाए आपको, राइट। अभी बोलो आपको कुछ, किसी को कुछ कंसर्न, कोई भी थॉट्स आपके शेयर करने हैं, क्योंकि अब शायद डायरेक्ट एग्जाम के बाद ही मिलेंगे। फाइन, डन, ठीक है। तो कुछ टारगेट्स रखना आपने कि भाई इतने मार्क्स तो लेके आने ही है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई होगी। हाँ खुशबू बोलो। सर आपने एनालिटिकल का दूसरा नाम क्या बोला था? एनालिटिकल का सेपरेशन। सेपरेशन, ओके। बोलो और किसी को कुछ अभी ना पता हो, बाद में जब आ रहा हो तो पूछ लेना, बराबर। छोड़ मत देना, यही सोचना कि जो छोड़ोगे वही आएगा। डन, ठीक है। तो चलो वी एंड द सेशन। फाइन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अपने हिसाब से बेस्ट करना, रिजल्ट जो भी आए एफर्ट्स अपने बेस्ट करते रहना, ठीक है। चलो तो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।